हेलो स्टूडेंट, आज हम आपका +2 क्लास का लेसन 4 मानव विकास के बारे में देखेंगे। इसके तहत हम देख रहे हैं सबसे पहले पाठ को एक नज़र में, यानी कि जो महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं उनके ऊपर नज़र डालेंगे। उसके बाद हम आपके प्रश्न करवाएंगे आपको। तो देखिए, सबसे पहले आपका आज जो हमने क्वेश्चन दिया था वह भी यही है कि वृद्धि और विकास क्या होता है। तो देख लीजिए, वृद्धि और विकास दोनों का संबंध समय के अनुसार परिवर्तन से होता है। यानी कि समय के अनुसार जो परिवर्तन आता है उसी से हम वृद्धि और विकास का अनुमान लगाते हैं। अंतर केवल इतना है कि वृद्धि मात्रात्मक है और मूल्य निरपेक्ष होती है। यानी कि वृद्धि का मतलब होता है मात्रा में वृद्धि हो जाना, यानी कि मात्रा बढ़ जाना। जिनके चिन्ह धनात्मक और ऋणात्मक हो सकते हैं। विकास का अर्थ गुणात्मक होता है, यानी कि वृद्धि जो होती है वो मात्रा में होती है और विकास जो होता है वो गुणों में होता है, गुणात्मक होता है, जो सदैव घनात्मक रूप को ही परिलक्षित करता है। यानी कि विकास तो हमेशा ही घनात्मक होता है। वृद्धि जो होती है वो आपकी घनात्मक भी हो सकती है और ऋणात्मक भी हो सकती है। तो मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं। देख लीजिए कौन कौन से होते हैं, यानी कि जिनके ऊपर मानव विकास टिका होता है। 4 स्तंभ होते हैं वो। देखिए, मानव विकास के 4 स्तंभ होते हैं। सबसे पहले है आपका समानता। समानता में देखिए, समानता का मतलब है हम जिस क्षेत्र की बात कर रहे हैं वहाँ पर सभी व्यक्ति समान हों। चतुष्पोषणीय विकास का मतलब होता है वहाँ पर इस प्रकार की धारणा का विकास किया जाए कि सभी व्यक्तियों का विकास होता रहे। उसके बाद है उत्पादकता तथा सशक्तिकरण। तो ये वो 4 स्तंभ होते हैं जो कि आपके मानव विकास का निर्धारण करते हैं। मानव विकास सूचकांक जो होता है वो स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच जैसे सूचकों के आधार पर देशों का क्रम तैयार करता है। यानी कि स्वास्थ्य की सुविधा कैसी है, वहाँ पर शिक्षा का स्तर कैसा है, लोग कितने पढ़े लिखे हैं और संसाधनों तक लोगों की पहुँच कितनी है, ये सब चीज़ें जो होती हैं उन्हीं के आधार पर देशों का क्रम तैयार किया जाता है कि कौन से देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों की पहुँच कितनी है। जिन देशों में स्थिति अच्छी होती है ना, वहाँ पर मानव विकास अच्छा होगा, और जहाँ पर स्थिति खराब होती है वहाँ मानव विकास निम्न स्तर का होगा। यह क्रम 0 से 1 के बीच के स्कोर पर आधारित होता है। इसके बाद देखिए, लोगों की जीवन की गुणवत्ता, अवसरों की उपलब्धता और स्वतंत्रता का उपयोग विकास के महत्वपूर्ण पक्ष होते हैं। यानी कि यही सारी चीज़ें जो होती हैं ना वो निर्धारित करती हैं कि विकास उस क्षेत्र में किस आधार पर होगा, कितना होगा। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महमूद अल हक के द्वारा किया गया था। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन बन भी जाता है कि जो मानव विकास की अवधारणा है ना वो सबसे पहले किसने दी थी। तो वो दी थी डॉक्टर महमूद अल हक ने। उसके बाद है नोबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर सिंह के अनुसार विकास के चयन की संगतताओं में वृद्धि करना है। यानी कि लोगों के सामने ज़्यादा अवसर हों, उनको चुनने का ज़्यादा अवसर मिले, लोगों के जीवन में सकारात्मक सुधार हो, यानी कि जीवन स्तर ऊंचा उठे, और ऐसी दशाएं उत्पन्न करना कि लोग सार्थक जीवन जी सकें। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं इनके अनुसार आपका नोबेल पुरस्कार विजेता थे ना, उनका मानना था कि ये सब चीज़ें होती है ना तो विकास होता है। समानता का आशय व्यक्तियों को उपलब्ध अवसरों के सभी वर्गों का समान पहुंच की व्यवस्था होती है। यानी कि जो भी अवसर होते हैं ना वो सभी वर्गों को समान रूप से मिले, तो वो वाली अवस्था जो होगी वो आपकी समानता होगी। सतत पोषणीयता जो होती है वो भावी पीढ़ियों के लिए संसाधनों की उपलब्धता और अवसरों की उपलब्धता में निरंतरता स्थापित करती है। यहाँ पर कहने का अभिप्राय ये होगा कि सतत पोषणीयता का मतलब होता है कि हम संसाधनों का प्रयोग कुछ इस प्रकार से करें कि हमारे प्रयोग करने के साथ साथ में इन संसाधनों का प्रयोग आगे आने वाली भावी पीढ़ी भी आराम से कर सके। तो वो होता है आपका सतत पोषणीयता। उत्पादकता का अर्थ लोगों की अक्षमताओं व कार्य कुशलता में वृद्धि करना है, और इसका संबंध मानव श्रम की उत्पादकता से होता है। यानी कि उत्पादकता का अर्थ क्या होता है, लोगों की अक्षमता व कार्य कुशलता में वृद्धि की जाए, यानी कि लोगों के अंदर कौशल विकास किया जाए जिनसे कि उनके अंदर गुणवत्ता बढ़ जाए।
और इसका संबंध मानव श्रम की उत्पादकता से होता है। इसके बाद आता है आपका सशक्तिकरण। सशक्तिकरण का अर्थ है समाज के पिछड़े वर्ग जैसे कि क्षत्रिय सामाजिक रूप से पिछड़े लोगों को सशक्त करना और उनके लोकोन्मुख नीति बनाना। लोकोन्मुख का मतलब होता है उनके विकास के लिए अच्छी अच्छी नीतियाँ बनाई जाए। जैसे कि महिलाएं वगैरह होती हैं ना, उनके पिछड़ी हुई अवस्था से निकाल के उनको अच्छी अवस्था में लेके आना, सशक्त करना, उनको जागरूक करना, शिक्षित करना ही सशक्तिकरण होता है। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आपको आज हमने जो करवाया वो आपको ढंग से समझ में आया होगा। और आज के लिए आपका इतना ही काफ़ी है, बाकी हम आपको कल करवाएंगे।